श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूरी सैभं गुरु प्रसाद। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरन मोहे मया धार। अंधकूप महाभया नानक पार उतार। सतगुरु जी ने परम पवित्र चरण कमला विखे हाजिर हो रहा है। आदरियो गुरमुख प्यारियो, अथवा दूर दुराडे बैठ के इंटरनेट या टेलीविजन राही गुरमत विचारां नाल अपनी सांझ पाण जा रहा है। सत्कारयोग सत्संगियो, आओ एकाग्रचित हुंदियां सर्वप्रथम प्यार सिर गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सियाणे आखदे ने मनुख जदों तो जन्मिया 14 मूल प्रवृत्तियां नाल लैके जन्मिया है। जां इस तरह कह लो, बच्चा जन्मदा है अपने सुभाव दे 14 अंग नाल लैके ही जन्मदा है। साइकोलॉजिस्ट आखदे ने, मनोविज्ञानक कहंदे ने, जन्म दे नाल ही 14 अंग मौजूद ने उसके सुभाव दे। 14 बेसिक इंस्टिंक्ट्स, 14 मूल प्रवृत्तियां। ते हैरान होईदा है, 14 मूल प्रवृत्तियां विचों एक प्रवृत्ति है हौमै, अहम। मैं हां, मैं चंगा, मैं उच्चा, मैं महान हाँ ते मेरे वर्गा होर कोई नहीं। तुसी वेख लो, किसी छोटे जे बच्चे कोलों काम करवाना होवे ना ते उसनूं प्यार नाल आखीए तू ते राजा पुत्र है, तू ते बड़ा चंगा है, वेखना तू ते बहुत सियाणा है, बस उस वेले काम करने लई तैयार हो जाएगा। आखो हाँ तू ते मूर्ख है, काम करेगा, फिर ते बिल्कुल नहीं तैयार होंदा। क्योंकि मूर्ख सुनदियां सार हौमै नूं सट वजदी है। ते जिवें ही असीं आखने तू ते सियाणा है, तू ते दूजियां नालों बहुत चंगा है, तू ते बहुत उच्चा है, बस उस वेले मन विच एक ख्याल पैदा होंदा है, जे मैं चंगा तो फिर मैं चंगा बन के विखावां। मैं फिर दोहरा देना, ये हौ वाली प्रवृत्ति, मैं चंगा हाँ, मैं उच्चा हाँ, मैं महान हाँ, ये प्रवृत्ति मनुख नाल लैके ही जन्मे है। सतगुरु महाराज गुरु नानक देव बड़े महान मनोविज्ञानक ने। गुरु नानक आखदे ने, हाउ विच आया, हाउ विच गया, हाउ विच जम्मिया, हाउ विच मूआ। कुछ साल पहला ना न्यूयॉर्क विखे, अमरीका विखे एक बड़े सियाणे मनोविज्ञानी के पास बैठा सा।
आखन लगे मैं मिलिटरी विच साइकोलॉजिस्ट हुंदा सा। जिस वेले उन्होंने यह गल सुनाई ना, कह लगे हर बच्चा 14 मूल प्रवृत्तियां नाल लैके जन्मे जिहदे विचों हौमै एक है। फौरन मैनू गुरु नानक की गल याद आ गई। गुरु नानक ने तो 500 साल पहलों आख्या सी मनुख हौमै लैके जन्मे। इसलिए जन्म तो लैके मरण तक जिन्ने कर्म करदा है हौमै विच ही करदा है, हौमै विच ही करदा है। चलो गल बहुत ही लंबी ना हो जाए। अज दे नौजवानों नूं बहुत बार इस गल की नाराजगी रहिंदी है कि गुरुद्वारियां दा माहौल भी बहुता चंगा नहीं रहा, क्योंकि उत्थे भी प्रबंधकी झगड़े ने। गुस्ताखी लिखी ना करदे है ते सच किसी हद तक प्रबंधकी झगड़े ने। क्यों? क्षमा करिया जे कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा है सिर्फ ते सिर्फ आपो अपनी हौमे दा। उर्दू का एक शायर बड़ी कमाल की गल लिखता है, वो कहता है आज के इस दौर में इसके अलावा झगड़ा क्या है कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने, और की मसला है। मंदिर ते मसीत टकरांदे हुए दिसदे ने, सच जानना कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ इस तो इलावा विखाइए ताकतवर किहड़ा है, मैं कि तू दिखा सकिए। मेरे विच ताकतवर हाँ, जे मेरे विच ताकत है, जे मैं ताकतवर हाँ तो फिर मेरा धर्म मंदिर दिसना चाहिए, फिर दूसरे का क्यों दिसे? क्षमा करो गल तो बिल्कुल उल्टी हो गई है। गुरुद्वारे ते इसलिए आना सी कि हौं मिटे हौं छुटे। चलो एक ख्याल आ रहा तुहाडे नाल साझा कर लवां। भगत कबीर साहब जी लिखते हैं, कहते हैं मेरे प्रभु कृपा कर मैनू बचा लै, राख ले हो हम ते बिगड़ी, मेरे कोलों विगड़ गई है जीवन की बाजी। जिहड़ा जीवन का ढंग चाहिदा सी ना मेरे प्रभु, मैं वो नहीं अपना सकिया। राख ले हो हम ते बिगड़ी, शील धर्म जप भगत ना कीनी, मेरे कोल शीलता नहीं, मेरे कोल जप नहीं, मेरे कोल तप नहीं, मेरे कोल भगती भाव भी नहीं हैगा। शील धर्म जप भगत ना कीनी, हां अभिमान टेढ़ पगरी। मैं ना पुराने बजुर्गों को सुनिया करता सा, टेढ़ पगरी टेढ़ी पग है, टेढ़ी पग हौमे का प्रतीक है। पर इन्हां पंक्तियों ने एक दूसरे नजरिए नाल वेखियो, पगड़ी दा भाव पैरों तो है। भगत कबीर आखदे ने, ऐ मेरे प्यारे प्रभु की करा, मेरे ना पैर भी टेढ़े ने, हां अभिमान टेढ़ पगड़ी, मेरे पैर टेढ़े ने। पैर टेढ़े ने भाव की होया? जरा इस उदाहरण को ख्याल विच करना। अखां टेढ़ियां हो जान, लगेगा इस तरह भाई मेरे वल वेखदा है पर नजर किते होर होवेगी। अखां टेढ़ियां हो गई ने, अखां दा पैंगापन, अखां दा टेढ़े हो जाना अखां दा एक दोष है, रोग है। कदों पता लगता है? अखां ते मेरे वल वेख रही ने पर नजर किते होर जा रही है। समझ लेना अखां टेढ़ियां हो गई ने। भगत कबीर आखदे ने, है मेरे प्यारे प्रभु मेरे ते पैर टेढ़े हो गए ने, पैर टेढ़े हो गए ने भाव मैं जांदा किते होर हां, पहुंचदा किते होर हां। हुण तुसीं आखो दुनिया विच ये गल ते हो नहीं सकती, दो ही पैर ने, जिधर जाइए उधर ही पहुंची देना। किवें संभव है मैं जावां किते होर ते पहुंचां किते होर? क्षमा करियो इत्थे ना शरीर दे पैरां दी गल नहीं हो रही, मन दे पैरां दी बात है। कहंदे ने जांदा किते होर हां, पहुंचदा किते होर हां। मसलन घरों ते चल के गुरुद्वारे वल आया, पर गुरुद्वारे आउंदियां मन पता किथे पहुंच गया। मैं वेख लवां अज लोकां ने किहो जिहे कपड़े पाए ने, मन किथे पहुंच गया? चाल टेढ़ी हो गई। घरों ते चल के गुरुद्वारे आए, गुरुद्वारे भाव गुरु दे पास आना सी, गुरु दी सिक्ख्या सुनन आना सी। पर क्षमा करियो गुरुद्वारे आके भी ना मन गुरु दी सिक्ख्या नहीं ढूंढदा। इथों की लभ रहा है? बस सच्चे पातशाह कृपा कर माया मिल जाए।
महाराज कृपा करो दुनिया दियां फलानियां नियामतां मिल जाण ते होर अगे बस फिर ना जथेदारी मिल जाए, मैनू वड्डे तो वड्डा अहुदा मिल जाए। क्षमा करिया जे ते बिल्कुल ओह दी गल हो गई ना, जैसी बात भाई साहब भाई गुरदास साहब जी लिख रहे हैं। कहते ने घर विच अग लग जाए ना ते पानी पा के अग बुझा लईदी है, पर रब ना करे जे किते पानी विच जांदी होई किश्ती विच ही अग लग जाए फिर किवें बुझाओगे? नाव में जो आग लगे कैसे कै बुझाइए, किवें बुझावांगे? गुरुद्वारे ते इस लई आउणा सी कि हौमै छुट जाए, हौमै मिट जाए, हौमै खत्म हो जाए, पर गुरुद्वारे आके भी जथेदारियां लभण लग पे। गुरुद्वारे आके भी अहुदे भालदा, गुरुद्वारे आके भी हौमै दे सामान लभदा, फिर तो मनना पेगा ना चाल टेढ़ी हो गई है, पैर किते होर जा रहे हैं, गुरुद्वारे वाल जा रहे हैं, पर मन गुरुद्वारे वाल नहीं जा रहा, मन हौमे वाल जा रहा है, फिर तो चाल टेढ़ी हो गई। गुरुद्वारे आना सी इसलिए कि हौमे मिट जाए, हौमे खत्म हो जाए, हौमे दूर हो जाए, पर की करिए? सतगुरु महाराज गुरु नानक देव इसलिए आखदे ने, ऐ मेरे प्यारे प्रभु की करा, यह हौमै नहीं छुटदी, बड़े यत्न करदा हौमै छुट जाए। अज दा जिहड़ा हुक्मनामा है ना है इसलिए कि हौमै छुट जाए, आ तरीका वरतना पाएगा। पानी पखा पीसों संत आ गए, ऐ मेरे प्यारे प्रभु कृपा कर, मैं पानी ढोवां, मैं पीसना पीसा, मैं गुरमुख जना संत जना की सेवा करा, मेरा मन इस अवस्था विच होवे गुण गोविंद जस गाई, मेरी जुबान हर वेले प्रभु दा जस गावे, सास सास मन नाम संभारे, एह विश्राम निध पाई, तुम करो दया मेरे साई। ऐ मेरे प्यारे प्रभु मेरे उत्ते एहो दई दया कर, एहो दई कृपा कर। क्यों इस तरह करना है? छुट जाए बात। इसे ਲਈ ना मेरे सतगुरु पातशाह महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी विच श्री गुरु अर्जन देव जी एक वाक बड़ा प्यारा आखदे ने, दातार कहंदे ने, नानक हौमै रोग बुरे। जरा लफ्ज़ां वाल ख्याल करना, हौमै रोग बुरे। गुरु ने इथे हौमै रोग बुरी नहीं आख्या, बुरे, बुरे बहुवचन है, प्लूरल है। ऐ मेरे प्यारे पातशाह हौमै दे रोग ते बड़े ही बुरे ने, फिर की हौमै एक तो वधेरे रोग ने? हाँ, एक तो वधेरे रोग ने। ਜਾਂ इस तरह कह लो, हौमै ते अनेकां रोगां दी मां है, इस विचों होर अनेकां रोग पैदा हो जाणगे। उदाहरण वजों हौमै की है? मन विच यह ख्याल रहना, मैं चंगा हाँ, मैं उच्चा हाँ, मैं महान हाँ। हुण हुंदा पता की है? क्योंकि मैं अपने आप को चंगा मन रहा, अपने आप को उच्चा महान मन रहा, अपने आप को सब तो बेहतर जानदा, इसलिए जेड़ा कोई मेरे वर्गा हुंदा दिसदा है उहदे नाल ईरखा जागदी है। ये ईरखा किथों पैदा हुई है? हौमै विचों। अमीर हाँ इसलिए नहीं चाहता कि कोई होर भी अमीर होवे, ते जे कोई अमीर हुंदा दिसे फिर ते उहदे नाल ईरखा जागदी है। क्योंकि मैं अपने आप को विद्वान समझना, इसलिए मन में यह ख्याल आता है कोई होर विद्वान हुंदा दिसे, दुनिया किसी को विद्वान मन्ने, उहदे नाल ईरखा जागेगी। ये ईरखा कित्थों आई है? हौमै विचों।
यकीन जानना कदे कदे तो ना बंदा ईर्खा का इना गुलाम हो जाता है, इना गुलाम हो जाता है, अपना सारा सुख चैन गवा लेंदा है। ईर्खा हौमे विचों पैदा हुई है, क्योंकि मन ये मन रहा है मैं सब तो चंगा, मैं सब तो उच्चा, इसलिए जिहड़ा भी उच्चा हुंदा दिसदा है उहदे नाल ईर्खा जागदी है। तो जदों ईर्खा जागदी है ना, फिर एक ख्याल होर पैदा हो जाता है, मैं यतन करा जिहड़ा मेरे वर्गा उच्चा हो रहा है ना, इसनूं नीवा कर दिया। तुसीं दुनिया की दौड़ विच ना एक खेड वेखी होनी है, ट्रैक उत्ते जिस वेले खिडारी दौड़ रहे होंदे ने ना, बहुत बार दौड़ के अगे तो नहीं लंघ सकता, शरीर विच इन्नी हिम्मत नहीं कि तेज दौड़े, फिर यतन पता की करदा है, दूजे खिडारी नूं डेग दियां ताकि वह डिग पवे तो मैं अगे लंघ जा। ये खेड सिर्फ ट्रैक विच ही थोड़ा होंदी है, ये तो जगत विच रोज साडे जीवन विच वापरदी है। क्योंकि मन चाहता है कोई होर मेरे वर्गा होवे ना, ते जे कोई हुंदा दिसदा है मैं यतन करा उसनूं नीवा कर दिया। हुण उसनूं नीवा किवें करा? दुश्मनी भाव, ये नीवा हो जाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, ये दुश्मनी ईर्खा विचों जन्म लै रही है, हौमे विचों ईर्खा जन्म दी है, ईर्खा विचों दुश्मनी जन्म लवेगी। हुण जिथे दुश्मनी है उथे एक बीमारी होर आ जाएगी जिसनों चिंता आखदे ने। वैसे ईर्खा विचों चिंता खुद ब खुद जन्म लै लवेगी, तुसीं कदे वेख लेना। हौमे विचों चिंता आ ही जाएगी। जिवें ही मन में यह ख्याल आता ना मैं एक नंबर ते हाँ, मैं सब तो चंगा, मैं सब तो उच्चा, नाल ही दूसरी चिंता हर वेले सताउंदी रहेगी, किते कोई इहो जिहा मौका ना आ जाए कि मेरा ये सब तो उच्चे वाला ताज खुस जाए। जगत विच हर पासे ये दौड़ है, हर वेले चिंता। यह जिहड़ा स्ट्रैस एंड स्ट्रेन बन रहा है ना साडी जिंदगी विच, ये कितों बाहरों नहीं आया, किसी ने नहीं दिता, साडी अपनी ही सोचनी की उपज है। क्योंकि साडी अपनी सोचनी लगातार हौमे विचों निकल रही है, इसलिए ऐसे ख्याल आ रहा है, इसलिए चिंता वाला जीवन बन रहा है। चलो थोड़ा जा होर अगे चलिए। हौमे विचों ईर्खा निकलती है, ईर्खा विचों दुश्मनी निकलती है, दुश्मनी विचों चिंता निकलेगी। ते जदों चिंता आ जाए ना, फिर एक रोग होर आ जाता है। सच जानना, उस दिन मैनू समझ आई गुरु ने गल क्यों आखी सी कि मानसिक रोग शरीरक रोग भी हो जाते हैं, हो जाते हैं। इसलिए गुरबाणी विच बार बार इस गल ते जोर है, जे चाहना ना तेरे सारे रोग मिट जान, तू हौमे नूं मिटा, तेरे सारे रोग मिट जाणगे। हुण जिहड़ा बंदा हर वेले चिंता विच ग्रस्त होवे, डॉक्टर भी आखदे ने इस बंदे का ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ब्लड प्रेशर होना एक शरीरक रोग है, मानसिक थोड़ा है। जिस बंदे का ब्लड प्रेशर हाई रहे, सच जानना शरीर विच होर 100 बीमारियों का जन्म हो जाएगा। दिल की बीमारी हो सकती है, इहो जिहे बंदे नूं हर वेले गुस्सा ते चढ़दा ही रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़िया हुआ है। डॉक्टर भी आखदे ने ब्लड प्रेशर वध गया है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, इलाज बड़ा सौखा है जे किते ना मन चिंता करनी छड्ड देवे। उस दिहाड़े मैनू समझ आई गुरु ने इसनूं हौमै रोग बुरे क्यों आख्या सी। बुरी नहीं आख्या, नानक हौमै रोग बुरे, जय वेखा तह एका वेदन, आपे बख्शे शब्द तुरे। मेरे सतगुरु बाणी में ऐसा ख्याल देते हैं।
हुण किते किसी तरह हौमे तो छुटकारा हो जाए, सच जानना यतन ते यह होना चाहिए सी, यतन ते यह होना चाहिए सी। चलो ये गल कह लवां, ठीक है, गुरु ने ना सानू सरदारी बख्शी है, असां सिखां नूं शक नहीं। सरदार सरदार दा मतलब ही है जिहड़ा सब तो आगू है, जिहड़ा सब तो वड्डा है, जिहड़ा सब तो उच्चा है, शक नहीं। सरदार वैसे ना ये सरदारी सिर दे के मिली सी। अज तुसीं कदे भी वेख लेना, सिर ते दस्तार सजाई होवे ना, भावें कोई मामूली काम ही कर रहा होवे, भावें बैंक विच मामूली नौकरी कर रहा, पीएन भी क्यों ना होवे ना, इस दे बावजूद सारे आखणगे सरदार जी पानी पिया दिओ। लफज की है सरदार जी। इसलिए मैं उन्हां समूह वीरां नूं दो हाथ जोड़ के बेनती करदा, तुसीं दस्तार नहीं गवाउंदे, जदों फैशन लग के दस्तार गवाउंदे हो ना, दस्तार नहीं गवाउंदे, अपनी सरदारी गवा लैंदे हो। जे सरदारी चाहिदी है, सरदारी दी पछाण है दस्तार, सरदारी दी पछाण है सुंदर स्वरूप, गुरु दा बख्शिया होया स्वरूप। चलो थोड़ा जिहा और अगे चलिए। सरदार ते है, पर यह गल भुल ना जाए कि यह सरदारी सेवादारी विचों मिली सी। अज सानू यह गल याद है, सरदार ते होवे शक नहीं, होना चाहिए, पर गुरु ने यह सरदारी सानू सेवादारी विचों बख्शी सी। पूरा सिख इतिहास पढ़ के वेख लेना। महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह की चरण शरण विच आए, नौजवान उम्र के 28 साल की उम्र के भाई साहब, भाई लैणा साहब, नौजवानी की उम्र से सन 1504 1532 विच महाराज गुरु नानक की शरण विच आए। 28 साल की जवानी की उम्र है। बस मन विच यह चाह सी, जो मेरे सतगुरु गुरु नानक पातशाह आखन मैं ओहा कुछ करा, मैं ओहा कुछ करा। बड़ा ही निर्माण होके सेवा की थी, बड़ा ही हुक्मी बंदा होके, आज्ञाकारी होके सेवा की थी। चलो एक वार्ता याद आ रही है, तुहाडे नाल साझी कर लवां। एक दिहाड़े महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह बैठे सन। कुदरती बारिश का समा सी। सिख इतिहास की यह वार्ता बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी प्यारी है। आपां नुक्ते की गल चुननी। बारिशां का मौका सी, संगत बड़ी इकट्ठी हो गई। हुण कुदरती गल सी, पुराना जमाना सी, बारिशां दे मौके सुक्का बालण नहीं सी मिलदा, सुखियां लकड़ां हैण नहीं, जिस करके लंगर बनना मुश्किल होंदा जा रहा है। लगातार कुछ दिन बारिश होती रही। कहते रहे महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने प्यारे बेटे बाबा श्री चंद होरां नूं संगत विच बैठिया हुक्म किया। सतगुरु आखण लगे, पुत्र बारिशां दा समय सुखियां लकड़ां मिल नहीं सकियां, जिस करके लंगर तैयार नहीं हो सकेगा। संगत बड़ी आई है, संगत नूं भुख लगी होवेगी। एक काम कर, जरा इस दरखत उत्ते चढ़, ते दरखत उत्ते चढ़ के ना जरा हलूणा दे, हिला। तू इस दरखत नूं हिलावेगा ना, इस दरखत तो मिठाइयां चढ़नगियां। और मिठाइयां चढ़नगियां, आपां संगत की सेवा करांगे, संगत की खुशी लै सकांगे। बाबा श्री चंद बड़े सियाणे सन। मेरा अंदाजा है जिस वेले की यह वार्ता है ना, तकरीबन महाराज गुरु नानक देव की उम्र 68 साल तो वधेरे होगी। ते बाबा श्री चंद घट्टो घट्ट 40 तो 45 साल के विचकार की उम्र के होणगे।
ਹੁਣ 40-45 साल की उम्र का बंदा सूझवान सियाणा होंदा है, जगत का तजर्बा है उसके पास। बाबा श्री चंद कहने लगे, पिता जी ए दरखत ते किकर दा दरखत है, किकर दे दरखत तो कंडे ते चढ़ सकते ने, अज तक ना कदे मिठाइयां चढ़दियां ने ना ही कदे चढ़नगियां। किकर दे दरखत तो मिठाइयां चढ़दियां ने, हिलान नाल कंडे ही चढ़ सकते हैं। कहते ने महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह ने उस वेले अपने दूसरे बेटे बाबा लक्ष्मी दास जी उन्होंने आख्या, पुत्रा संगत आई है, बारिश का मौसम है, भुख लगी होगी, लंगर तैयार नहीं होया, उठ जरा दरखत नूं हलूणा दे, मिठाइयां चढ़न, आपां सेवा करिए। ते बाबा लक्ष्मी दास आखन लगे, पिता जी वड्डे भरा जी ठीक आखदे ने, दरख्तां तो मिठाइयां थोड़ा चढ़दियां ने, खास करके ते किकर दा दरखत है, बबूल है, इहदे तो कंडे ते चढ़ सकते ने, मिठाइयां नहीं। कहते ने जिवें ही महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह की नजर भाई साहब भाई लहणा साहब वाल गई ना, भाई लहणा जी उठ खड़ोते हुए। हुण मेरा यह ख्याल है उस वेले ना संगत विच एक नहीं अनेका साडे वर्गे सियाणे बैठे होणगे जिन्हां ने बाबा लहणा साहब नूं रोकण की कोशिश की होवेगी, कुर्ता खिंच के बिठाउण का यतन किया होवेगा ते आख्या होवेगा तू ते बह जा, भाई गल ठीक है। बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास ठीक पे आखदे ने, कदे दरख्तां तो मिठाइयां नहीं चढ़दियां। बाबा लहणा साहब उठ खड़े होए थे, बड़ी निमरता नाल आखन लगे, देखो वैसे मैनू इस गल विच शक नहीं, मेरा गुरु नानक जो चाहे वो कर सकता है, मेरा गुरु नानक जो चाहे वो कर सकता है, मेरा गुरु सर्वशक्तिमान है, मेरा गुरु सारियां दी पालना करने वाला है, सतगुरु मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुरु मेरा मार जीवल है, गुर जैसा ना ही को देव, मेरे गुरु वर्गा कोई नहीं, गुरु चाहे कर सकता है। पर आखन लगे मैनू ते हुक्म सिर्फ इतना है कि लैणिया उठ ते दरखत नूं हलूणा दे, मैं ते दरखत ते चढ़ांगा ते हलूणा दियांगा, मिठाइयां झाड़ना जां ना झाड़ना ये गुरु नानक दा काम है, मेरा थोड़ा है। गुरु दी गल गुरु जाने, कमाल हो गई। इसलिए ना मैं आज सोच रहा था भाई महाराज सतगुरु रहाओ की पंक्ति विच ये गल क्यों आखदे ने, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई, इहो जी मत दियो महाराज। कमाल हो गई, साडी मत नूं की होया है, मत ते साडे पास है, जे मत दा अखरी अर्थ अकल है ते अकल ते साडे कोल है। साडे विचों कोई भी हाथ खड़ा करके आखेगा नहीं मेरे को अकल नहीं, मेरे को दिमाग नहीं, नहीं सारे कोल ही है। पर क्षमा करियो, जेहो दी अकल जेहो दी मत जेहो दी बुद्धि साडे पास है ना, इहो दी गुरु घर विच प्रवान नहीं। मत ते है पर हौमे विच रंगी हुई, मत ते है पर इस मत नाल ते सिर्फ ये नहीं समझ है कि गुरु एक आम मनुख है, गुस्ताखी लिखी मैं कर देना नहीं। बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास कोई गलत नहीं सन आखदे, दुनियावी नजरिए नाल दुनिया की दिती हुई मत नाल गलत नहीं सन कहंदे, दरख्तां तो मिठाइयां नहीं चढ़दियां गलत नहीं सन कहंदे। क्षमा करो, ऐसी मत नाल गुरु की खुशी नहीं मिलती। ऐसी मत ते आखेगी कि लोड़ है जोड़े झाड़न दी, ऐसी मत ते बार बार कहेगी कि लोड़ है किते झूठे बर्तन मांज के सेवा करन दी।
ऐसी मत ते बार बार यह गल आखेगी कि लोड़ है गुरुद्वारे बैठण दी, सतसंग करन दी जां नाम जपण दी। वाहिगुरू आखना एक बार कह ते लिया, हुण होर की करां। क्षमा करो, ऐसी मत नहीं चाहिए। इसलिए बार बार अरदास करते हैं, गुरबाणी में सतगुरु बार बार इशारा देते हैं, ऐ मेरे वाहिगुरू कृपा कर, सा मत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा। वो वाली मत दियो ऐ मेरे पातशाह जिहदे नाल मैं तेरा आराधन कर सका। क्योंकि आ जड़ी मेरी मत है ना, इस मत नाल मैं दुनिया विच कामयाब ते होया। मैं पढ़िया, मैं सियाणप हासिल की है, मैं अहुदे हासिल किए ने, मैं वड्डियां वड्डियां डिग्रियां हासिल कीतियां ने, पर क्षमा करियो इस मत नाल ना गुरु की खुशी नहीं मिलती, नहीं मिलती। थोड़ा जिहा और अगे चलिए। इसलिए वैसी मत बनाने के लिए ना, जैसी मत नाल नाम जपया जाए, आ तरीका है जिस तरीके का जिक्र महाराज सतगुरु अज इस शब्द विच कर रहे हैं, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। चलो बदले हुए जमाने ने ना साडे कोलों बड़ियां सारियां सेवावां खो लईयां ने। किसी वेले बड़ी वड्डी सेवा सी, पानी ढोना, यकीन जानना। कुछ समय पहलों जिस वेले मैं खडूर साहब विखे दर्शन करन गया ना, जिथे महाराज गुरु अंगद देव साहब सच्चे पातशाह रहा करते सन, दूसरे सतगुरु, ते उत्थे खड़िया दर्शन करदे मैं सुभावक ही सेवादार नूं पुछ लिया, बई इत्थों बिल्कुल नेड़े दा ब्यास दरिया का किनारा कितनी दूर होगा? कहने लगा जे ते सड़क वालों जाइए फिर तो दूर है, पर नेड़े तो नेड़े का किनारा भी तकरीबन 8-9 किलोमीटर जरूर होगा, ब्यास दरिया। फौरन ना मेरे मन में एक ख्याल आना शुरू हो गया, खडूर साहब वही थां है जिथे दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज नूं गुरु अमरदास तीसरे सतगुरु आके मिले सन सेवक के रूप में। ते सेवा पता की लई सी उन्होंने? बजुर्गी की उम्र सी, 62-63 साल की उम्र। सेवा यह लई कि अमृत वेले सारियां दे जागण तो पहला ब्यास दरिया तक गागर चुक के जाना है, पानी की गागर भर के लियानी है, ते लिया के महाराज गुरु अंगद देव जी नूं इशनान करवाना है। मैं सोच रहा था कमांड हो गई, 9 किलोमीटर दूर है वन वे, एक पासे। उम्र कितनी है? बुजुर्गी दी। सरकार भी ना इस उम्र में जाके रिटायर कर देंदी, ये गल आखदे हुण शरीर विच हुण दिमाग विच कुछ नहीं रहा, बुजुर्ग हो गया, हुण तो बस घर बह के आराम करे। मैं सोच रहा था उस उम्र में सेवा की शुरुआत होती है, 12 साल लगातार। जिवें ही मेरे मन में ख्याल आया ना, मैं हाथ जोड़ के नमस्कार की, धन गुरु अमरदास तुसीं ही सेवा कर सकते सो। मैं सोचन लग पिया कमाल हो गई, उन्हां 12 सालों में कदे ठंड नहीं पई होनी, 12 सालों में कदे हनेरी नहीं आई होनी, 12 सालों में कदे मौसम खराब नहीं होया होना, 12 सालों में किते ठंडी हवा नहीं चली होनी। नहीं, सर्दियों के दिनों में हड चीर भी हवा चलती है। उम्र बुजुर्ग है, 9 किलोमीटर तुर के जाना है, 9 किलोमीटर रोज तुर के आना है भार चुक के, पर 12 सालों में एक बार भी गुरु अमरदास ने नहीं आख्या सच्चे पातशाह शरीर बुजुर्ग हो गया, हुण मेरे को अज सेवा करन नहीं जा आउंदी, अज मैं छुट्टी कर लेना। नहीं, पर जमाना बदल गया ना, अज हुण पानी ढोण की सेवा की लोड़ नहीं रही, ये सेवा तो खुद ब खुद हो रही है। एक वेला सी जदों संगत नूं पक्का
पखा झल्लण की सेवा करते सन। मैं अखीं वेख्या है। जिस वेले किते गर्मियां के दिनों में बिजली चली जाती सी ना, संगत विच बाकायदा पखा झल्लण की सेवा करते सन प्रेमी जन, ताकि संगत प्यार नाल बैठी दीवान का आनंद माणदी रहे, गर्मी ना लगे, पखा चलिया जाए। पर अज बदले हुए जमाने ने साडे कोलों यह सेवा भी खो लई है। हुण ना पानी ढोण की सेवा है, ना पखा झल्लण की सेवा है, ना ही ना हुण आटा पीण की सेवा किते साडे पास रह गई है। ये सेवा भी मुक गई। हुण ते आटा पीण की सेवा भी लगातार ऑटोमैटिकली हो रही है। पीसा पिसाया आटा मिल जाएगा, ਜਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ पी लैणगियां। वरना गुरु के सिख इन्हां सेवावां नूं बड़ा उत्तम जान के सेवा करया करदे सन। पर यह मत समझ लेना बई जे ये सेवावां नहीं रहियां बदले जमाने में लोड़ नहीं रही तो किते सेवा की लोड़ ही नहीं रही, जां किते सेवा मुक गई होवेगी। नहीं, सेवा के होर बड़े रूप ने। मैनू एक प्यारे पुरख का क्या होया बचन बड़ा चंगा लगता है। आखन लगे, जोड़े झाड़न तो लैके सिर देण तक सिख ने सारी जिंदगी सेवा ही करनी है। जोड़े झाड़न तो लैके सिर देण तक सेवा करनी है। इसलिए सतगुरु पातशाह महाराज गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं, ऐ मेरे प्यारे प्रभु कृपा कर, मैं पानी ढोवा भाव मैं सेवा करा, मैं पखा चला मैं सेवा करा, मैं पीसना पीसा मैं आटा पीहा, संत आ गए मैं संत जना गुरमुख जना की सेवा करा, गुण गोविंद जस गाई, अते जुबान नाल मैं वाहिगुरु जी दे गुण गावा, जुबान नाल मैं प्रभु दे गुण गा रहा होगा, सास सास मन नाम संभारे। चलो ये गल भी आख लैण देना। दरअसल ना सतगुरु महाराज गुरु नानक देव ने सानू बड़ा सौखा रास्ता समझा दिता सी। वरना बड़ी बार मेरे मन में ख्याल आता है, भगत जन ते पहलों भी है सन जगत विच, धर्म ते पहलों भी है सन जगत विच। गुरु नानक देव महाराज ने ना ये आत्मिक रास्ता आध्यात्मिक जीवन बड़ा सौखा कर दिता, बड़ा सौखा कर दिता, बड़ा आसान ते सीधा रास्ता। किते सेवा करदियां करदियां नाम जपीए ना, दो ही ते गल्लां ने, सेवा करना सेवा करनी है, सिमरन करना है। सेवा करदियां करदियां नाम जपीए ना, आत्मिक तरक्की बड़ी जल्दी होगी, बड़ी जल्दी होगी। पर मैं फिर दोहराना, असी ना बहुत आलसी होंदे जाने हैं, ना साडे पासों सेवा होंदी है, ना साडे पास सिमरन वाल कुछ ख्याल है। जेड़ा भी नाम जपना चाहता है, जेड़ा भी चाहता है मैं आध्यात्मिक जीवन दियां उपर दियां मंजिलों तक पहुंचना है, सेवा राही नाम जपदियां जपदियां बड़ी जल्दी चढ़दी कला हासिल कर लेगा। मैं जीवन पढ़ रहा सा आदरयोग बाबा संत सिंह जी, बाबा संगत सिंह जी कमालीए वालियां दा एक बड़ी प्यारी वार्ता मेरी आंखों सामने लंघी। बाबा संगत सिंह कमालीए वाले बड़े उच्चे जीवन के मालक सन ते बड़े चंगे प्रचारक। कहते ने उस जमाने में 1947 तो पहला बाबा संगत सिंह जी होरी इन्नी प्यारी कथा करते सन, उन्हां दिनों विच भी ना हजारां की गिणती विच संगतां कथा सुनन लई पहुंचदियां सन। हिंदू सज्जन मुसलमान वीर बड़े होम हुमा के वहीरा घट के कथा सुनन आया करते सन। बाबा संगत सिंह कमालीए वालियां दी जुबान विच इन्ना रस है सी।
कहते ने एक बार लाहौर की गल है, जदों लाहौर विखे बाबा संगत सिंह कमालिया वालियां ने कथा करनी सी। कहते ने दीवान लगा होया, कथा का प्रोग्राम चल रहा है, कीर्तन शुरू हो गया है। लाहौर विखे रहते हुए एक रिटायर्ड सिख जज के मन में ख्याल आया, बाबा संगत सिंह जी आए ने, बड़ा नाम सुने, अगे तो नौकरी करके कदे जा नहीं सकिया, चलो अज ही कथा सुन के आवा। कहते ने सरदार साहब होरी घरों तैयार होए, हुण उस स्थान पर पहुंचे जिथे कथा होनी सी। ते रूटीन वांग जिवें आम करके असीं करदे हां, सब तो पहला जोड़े खाने जाईदा, जोड़े लाउण वास्ते। कहते ने जिवें ही जोड़े उतारन लई जोड़े खाने विच गए ना, ते जिवें ही जोड़े लाउण लगे झुक के, एक निमाणे जै सेवादार ने हाथ जोड़ के आख्या, सरदार साहब जी आग्या दिओ ते लियाओ, मैं जोड़े ला दिया। ये गल सोच के होवेगा कोई सेवादार, सरदार होरां ने ना जिवें ही अपना पैर अगे कीता, कुदरती बूट दा तस्मा जरा घुट के बन्या होया सी, खोलदियां ना कुछ छेन लग गए। ते जज साहब होरी नाराज होके आखन लगे, गुरमुखा बड़ी देर प्याला ने, जानदा नहीं अज दा समा बड़ा कीमती है। मैं अंदर जाके बाबा संगत सिंह कमालिया वालियां कोलों कथा सुननी है, तू तो जोड़े खोए रहे, बड़ी देर लाई जा रहे हैं। कहते ने कोल खड़े किसी प्रेमी ने आख्या, सरदार साहब जानते हो बाबा संगत सिंह केड़े ने? कदे मिले ने, कदे दर्शन किए ने? ते जज होरी आखन लगे, नहीं मैं पछाणदा नहीं, नौकरी दे झमेलियां करके कदे जा ही नहीं सकिया, अज पहली बार कथा सुनन लई आया। ते प्रेमी आखन लगा, क्योंकि पछाणदे नहीं ना, इस लई तुसीं जाणदे नहीं, जिहड़ा तुहाडे बूट खोल रहा ना, यही ते बाबा संगत सिंह है जिस कोलों कथा सुनन लई आया। गुरु कृपा करे किते इहो जी सेवा भावना ते निर्माणता सानू भी हासिल होवे। सतगुरु जी आखदे रहे, मेरे प्यारे प्रभु कृपा करो, मेरा जीवन ऐसा हो जाए सेवामयी जीवन। पानी पखा पीसों संत आ गए, मैं संत जना दे पास पानी ढोवा, पखा चला, आटा पीहा, गुण गोविंद जस गाई। मैं सदा अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुण गाउंदा रवां, सास सास मन नाम संभारे। ते ये अवस्था आ जाए, मेरा मन हर वेले हर पल हर छिन्न वाहिगुरु जी का नाम जपदा रहे, नाम नू चेते करदा रहे। बस ना यह ही बात है, यह ही ते मेहनत है। क्योंकि ना दुनिया के रंगां विच बार बार हर पल हर छिन सानू वाहिगुरू की याद भुलदी है, बार बार भुलदी है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी होरां दी प्रेरणा तो बाद जदों प्रोफैसर पूरन सिंह जी सिक्खी मंडल विच आए ना, ते सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस विखे जिहड़ा उन्होंने पहला लैक्चर दिता बड़े कमाल दा सी। आखन लगे, कोई बंदा एमए तक पढ़िया होवे, उच्ची डिग्री कीती होवे, महान होवेगा, पर जे उसनू नाम जपना चेते नहीं ना रहिंदा, आखन लगे मैं ते उसनू अनपढ़ ही जानदा। बड़ा पढ़ लिख गया है, बड़ा सियाणा हो गया है, पर वाहिगुरू की याद हिरदे विच नहीं रही, ऐसा तो अनपढ़ ही होवेगा। बस यह ही तो मेहनत करनी है। उंज नाम जपना कोई मेहनत वाली गल नहीं। जरा आखो हाँ सारे जने वाहिगुरू, किते जोर लगता है? जुबान को मुश्किल होती है? नहीं, कोई जोर नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं हुई। पर ना दुनिया विच सानू बार बार ये नाम जपना भुलदा है।
किते एकाग्रचित होकर बह के नाम जपण का यत्न भी करिए ना, साडी अपनी बुद्धि अगे आ खलोवेगी, रोक देवेगी। बार बार कहने की की लोड़ है? मन थक जाता है बड़ी जल्दी। 2 बार आखेगा, 4 बार आखेगा, 10 बार आखेगा, छड़ जाएगा। बस ना इसलिए नाम जपना मेहनत है। गुरु नानक इसलिए कहते हैं जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, इसलिए मशक्कत है, क्योंकि मन टिकेगा नहीं। पर इसके बावजूद बार बार मन को घेर के नाम जपन वाल लिया। गुरु जी आखते ने सास सास मन नाम संभारै ए विश्राम निध पाई। मैनू ये सुख ते शांति का खजाना मिल जाए, मेरा मन टिकाव विच आ जाए, तो लगातार श्वास श्वास नाम जप सके। ऐ मेरे प्यारे प्रभु मेरे उत्ते ए मेहर करो, तुम करो दया मेरे साईं। ऐ मेरे साईं, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे उत्ते ए मेहर करो। माड़ा नहीं, सिख लोड़ मुताबिक गुरु को सारा कुछ मंग लवे। धन मंगे, सेहत मंगे, पुत्र मंगे, नौकरी मंगे, माड़ा नहीं। गुरु आप कहते हैं ना, साजनो तू मीत मेरा गृह तेरा सबके, मान मांगाओ तान मांगाओ धन लक्ष्मी सुत दे। जे गुरु सज्जन है तो फिर सज्जन को नहीं मंगना है ना, माड़ा नहीं। पर जन्म तो लैके मरण तक जदों भी गुरु को आइए बस यह कुछ ही मंगते रहिए। नहीं, कदे ते मन आखे ना तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्याई। ऐ मेरे प्यारे प्रभु कृपा करो, ऐसी मत बख्शो, मैं सदा नाम जपता रहा। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटै, बिन सजाए भरमाई। ऐ मेरे प्यारे प्रभु कृपा करो, मेरा मोह छुट जाए, मेरा मान छुट जाए। मान हौमै बार बार यह ही ते जीवन विच तंग कर दी है, यह ही ते वड्डी रुकावट है। छुट जाए इसलिए भी वड्डी रुकावट है क्योंकि यह ही ते मन दे भ्रमण नूं, मन दी भटकना नूं जन्म दे रही है। गुरु आखदे ने बिन सजाए भरमाई। ऐ मेरे प्यारे प्रभु कृपा करो, मेरा मन भ्रमणा बंद करे, मेरा मन भटकना बंद कर देवे, मेरा मन टिकाव विच आ जाए। आनंद रूप रव्यो सब मध्य, जत कत पेखों जाई। जेड़ा मेरा प्रभु आनंद रूप होके सारिया विच टिकिया होया है, सारिया विच विराजमान है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट, ऑलमाइटी गॉड। ऐ मेरे प्यारे प्रभु रहमत करो, मैं जिथे भी जावा उसे नूं ही वेखा, जेड़ा हर थां ते विराजमान है, मैनू भी हर थां ते वही नजर आवे। तुम दयाल कृपाल कृपा निध, पतित पावन गोसाई। है धरती दे मालक गोसाई। लफज गोसाई बने गऊआं दी पालना करने वाले तो, गऊ नूं पालन वाला, गऊ दा मालक गोसाई। मेरे सतगुरु आखदे ने गऊ दी पालना करनी केड़ी वड्डी गल है, फिर ते सारे गवाले ही गोसाई ने। नहीं, गोसाई वो है जेड़ा धरती रूप गां दी संभाल कर रहा है, भाव सारे जगत दा मालक गोसाई, सारे जगत दा मालक है। ऐ मेरे प्यारे प्रभु तुसी सारे जगत दे मालक हो, दयालु हो, कृपालु हो, दया दा खजाना हो अते पापियां नूं पवित्र कर देने वाले हो। कोट सूख आनंद राज पाए, मुख ते निमख बुलाई। जदों मैं अपनी जुबान तो तेरा नाम उचारदा ना, एक छिन लई भी मैनू जापदा है, मैनू करोड़ां सुख मिल गए ने। क्षमा करना, फिलहाल तो साडी हालत यह है, वाहिगुरू नूं याद करिए कोई स्वाद नहीं आता, कोई फर्क नहीं पैंदा।
श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जिस आनंदमयी अवस्था का जिक्र कर रहे हैं, मैं एक बार वाहिगुरु आखना अं लगता है जिवें मैनू करोड़ा राज मिल गए हो। मैं एक बार मेरे प्रभु तेनू याद करदा अं लगता है जिवें मैनू करोड़ा सुख मिल गए हो। आओ आप भी हाथ जोड़ के अरदास करिए, सच्चे पातशाह इहो जिहा आनंद आवे नाम जपदे जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन भाई। जेड़ा जप जेड़ा तप जेड़ी भगती मेरे प्रभु नू पा जाए, जेड़ी भगती प्रभु दे प्रेम विच होवे। गुरु आखदे ने ऐसी भगती ही प्रवाण है, ऐसा जप ही जप है प्रवाण है जेड़ा प्रभु नू पा जाए। अंत विच आखदे ने नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक त्रिपत आघाई। नाम जपदे जपदे सारिया तृष्णावां बुझ जांदियां ने, सारिया तृष्णावां खत्म हो जांदियां ने। दरअसल ना मन की भटकना होर कुछ भी नहीं, मन एक तो बाद दूसरी वस्तु मंगदा ही रहिंदा है, मंगदा ही रहिंदा है। हुण ऐ मिल गया है, हुण होर मिल जाना चाहिए। कमाल की गल है, जो मिल जाता है उसनूं भुल जाता है, ते जो कुछ नहीं मिलिया उसनूं फिर मंगण तुर पैंदा है। होर मन का भटकना की है, मन का भ्रमण होर की है। सतगुरु आखदे ने मन त्रिपत हो गया है, नहीं हुण किते नहीं भजदा। मन त्रिपत हो गया, मन टिक गया, हुण कुछ नहीं मंगदा, सिर्फ हाथ जोड़ के इको गल ही आखदा, तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्याई। आओ आप भी हाथ जोड़ के सतगुरु के चरणों में आखिए, सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा, नानक मंगै दान प्रभ अरेन पग साधा। सतगुरु जी ऐसी कृपा करके साढ़े उत्ते सानू निहाल करन, अपने दरों करों ऐसी सुमत बख्शन जिस नाल साडा मन हर वेले वाहिगुरु जी के चरणों नाल जुड़िया रहे। निमरता नाल सेवा करदियां ते नाम जपदियां असीं अपना जीवन सफल कर पाइए। अज इतने वचन स्वीकार कर लेने। अनेक प्रकार दी गलतियां भुल्लां चुकां लई आप सरपत पासों दोवें हाथ जोड़ के मैं खिमा चाहना। सतगुरु जी का कोटान कोट शुक्र है जिन्हां दी बख्शिश द्वारा एक बार फिर सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज के पावन स्थान श्री बंगला साहब विखे सरबत संगत नाल गुरमत विचारण करने का सुभाग अवसर हासिल होया। आने वाले 3 दिन होर लगातार आप जी की सेवा करके खुशियां लैण का यत्न करांगा। गलतियां भुलना चुकां क्षमा करना जी। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा।